सिद्धान्तमुवायरीयानम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसानम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जरा अधिकार पेज नंबर 356 356, गाथा नंबर 229 229, क्लश नंबर 161 तक हमने भाव को पढ़ा था कि सम्यक दृष्टि जीव कैसा है, निर्भय है, निशंकित है। अब बताएंगे कि वह जो निशंकित सम्यक दृष्टि जीव है, उस निशंकित अंग की क्या पहचान है, क्या चिन्ह है, उस निशंकित उस सम्यदर्शी जीव के निशंकित आदि जो गुण हैं वे कैसे हैं, क्यों हैं और कैसे हैं, उनकी क्या पहचान है, ये भाव यहाँ पर चलेगा। ठीक, तो गाथा पढ़ेंगे, गाथा पाठ से शुरू करेंगे। 220 नंबर 229। जो चत्तारि विपाये इंददीते कम्म बंद मोह करे तो निसंकोचेदा सम्मादित्ति मुनिदव्वो। क्या कहते हैं? जो चत्तारी चारों ही, वी ही कहें या को, चारों ही पाए यानी कि भेद, पाए कहना, भेद कहना, प्रकार कहना, प्रकार भी कह सकते हैं। ठीक है ना? जो चारों ही प्रकार के पाए, प्रकार के छिंददी भेदता है, वह कम बंद मोह करे, कर्म बंध के संबंध में मोह को करने वाले। क्या समझ में आया? कर्म बंध मोह करे, अर्थात कर्म बंध के संबंध में जो जीव मोही है, मोही है मतलब मूढ़ है, जिसे कर्म के बंध का स्वरूप नहीं मालूम, जो कर्म के बंध के कारणों को नहीं जानता, कर्म के बंध के विषय में जो मोही है अर्थात अज्ञानी है। क्या अज्ञानी है? कि कर्म बंध के आश्रव में चार भेद बताए थे, मिथ्यात, अवृत्ति, कषाय और योग। जो मिथ्यात, अवृत्ति, कषाय और योग के संबंध में मोह है ना, मोह यानी उसके अज्ञान को जो भेदता है, छिंदती अर्थात भेदता है, अर्थात जो कर्म के संदर्भ में कर्म बंध के कारणों के स्वरूप को भली प्रकार से जानता है, उनके संदर्भ में मोह नहीं करता। कर्म बंध मोह करे अर्थात कर्म के बंध के कारणों में मोह, कर्म के बंध के कारणों में मूढ़ता, कर्म के बंध के कारणों को नहीं समझना, अज्ञान। जो उस कर्म के बंध के कारण, कौन कौन से कारण बताए थे? चार कारण, मिथ्यात, अवृत्ति, कषाय और योग। उन चारों ही प्रकार के कर्म बंध के कारणों को जो छेदता है, अर्थात उनके स्वरूप को भली प्रकार से जानकर छोड़ता है, उनके स्वरूप को समझकर उनमें अपने उपयोग को नहीं ले जाता, वह तो वह निसंक, निसंको, निशंकित, निशंक
चेदा चैतन्य आत्मा, चेदा अर्थात चैतन्य आत्मा, चैतन्य स्वरूपी आत्मा, चेदा सम्मादिट्ठी मुन्ने मुनि दव्वो, उसे सम्यक दृष्टि जानो। सम्यक दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि, मुने दव्वो अर्थात जानो। आई बस समझ में। जो चत्तारी विपाए चिंददीते कम बंद मोह करे, तो निसंकोचेदा उस निशंकित चैतन्य को, सम्मदिट्ठी मुनिदव्वो सम्मदृष्टि तुम जानो। ठीक। जो कर्म बंधन मोह करता, पाद चारों छेदता, तीन मूर्ति, तीन मूर्ति अर्थात चेद अर्थात चैतन्य मूर्ति, चैतन्य तत्व, तीन मूर्ति वो शंकार रहित, सम्यक दृष्टि जानना। है ना। क्या क्या है उसकी मूर्ता, कि मैं कर्म आदि के द्वारा बंधन को प्राप्त होता हूँ, ऐसी मूर्ता को त्याग कर जो अपने अज्ञान का ही क्या करता है, नाश करता है। मेरा बंधन क्या है, कर्म के कारण है? नहीं, मेरा बंधन मेरे अज्ञान के कारण है, स्वयं के स्वरूप को ना जानने के कारण है। पुद्गल मेरा करता नहीं है, मैं पुद्गल का करता नहीं हूँ। ऐसे कर्म संबंधी मोह के, मोह यानी कि अज्ञान को जिसने छेदन किया है। कैसा है वे अज्ञान, कि वो कर्म के बंधे के जो चार कारण थे, मिथ्यात, अवृत्ति, कषाय और योग, उन चारों के स्वरूप को भली प्रकार से जाना। क्या जाना, कि ये चारों वास्तव में एकमात्र मेरा अज्ञान भाव ही है, अन्य कुछ नहीं है। कोई पुद्गल कर्म नहीं है, कोई पुद्गल आदि के द्वारा मैं बंधन को प्राप्त हूं, ऐसा नहीं है। ये तो मेरे ही अज्ञान से खड़े हुए हैं। यदि मैं अपने स्वरूप को जानूं, अपने स्वरूप में रहूं, तो ये तो मुझको छूते भी नहीं। मैं अपनी भूल से ही स्वयं ही इनसे बंधा हूं। ऐसे स्वभाव को जानने वाले को क्या कहा, वह निशंकित है, उसे कोई शंका नहीं है। कैसी शंका नहीं है, अर्थात पर के द्वारा मेरा कुछ भला बुरा हो सकता है, ऐसी उसे कोई शंका नहीं। कोई पर पदार्थ अर्थात पर द्रव्य, कोई पुद्गल द्रव्य मुझे बांध लेगा, अर्थात कोई पुद्गल द्रव्य मेरा बुरा कर देगा, अर्थात किसी आमुक कर्म के उदय के कारण मेरा भला बुरा हो सकता है, इस प्रकार की उसे कोई शंका नहीं है। ऐसे निशंकित भाव को अनुभव करने वाले उस चैतन्य तत्व को सम्यक दृष्टि तुम जानना। पकड़ में ये बात। क्या है गाथा का भाव, जो कर्म बंधन मोह करता, पाद चारों छेदता, तीन मूर्ति हो शंकार हित, सम्यक दृष्टि जानना। गाथार्थ। यह चेत्यता अर्थात जो चेत्यता अर्थात चैतन्य मूर्ति आत्मा है, चैतन्य तत्व है, कर्म बंधन मोह कारण, कर्म बंध संबंधी मोह करने वाले, अर्थात कर्म बंध के संबंध में जो मूढ़ता है। देखो ब्रैकेट में क्या लिखा, अर्थात जीव निश्चय से कर्म के द्वारा बांधा हुआ है, ऐसा भ्रम करने वाले। समझिए बात, ऐसा भ्रम करने वाले मिथ्या भाव को, ऐसा भ्रम करने वाले अज्ञान भाव को। क्या है अज्ञान, क्या है भ्रम, कि कर्म के द्वारा मैं बंधन को प्राप्त होता हूं, अर्थात क्या हुआ, इसने क्या सिद्ध किया उसने, कि पुद्गल के द्वारा जीव में किसी भी प्रकार से कर्ता कर्म संबंध स्थापित हो सकता है, बंधन आदि के द्वारा, उदय आदि के द्वारा, ऐसा। तो वह क्या है, जिसने, जिस चैतन्य तत्व ने, जिस आत्मा ने, जो चेत्यता, आत्मा के स्वरूप को जानने वाले जिस आत्मा ने कर्म बंध संबंधी मोह करने वाले, कर्म के संबंध में मूढ़ता को प्रकट करने वाले चतुरैपी पादान, मिथ्यात्व आदि भाव रूप चारों ही पादों को छेद दिया है, छेदता है अर्थात छोड़ दिया है, विलग हो गया है उनके स्वरूप को जिसने जान लिया है। पकड़ में बात। तह उसको निशंक, निशंक, निशंक सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। उसे तुम निशंकित सम्यक दृष्टि जानो, तुम भी उसमें उसके सम्यक दर्शन में कोई शंका मत करो।
और वह तो स्वयं निशंकित है ही, उसके सम्यक दर्शन का वह अंग है ही। मुझे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है या नहीं हुआ है, क्या कहते हैं, वह निशंक भाव क्या है कि पर पदार्थ के द्वारा, पर पुद्गल पुद्गल पदार्थ के द्वारा अर्थात पर के द्वारा मुझ चेतन तत्व का कुछ भी भला बुरा हो सकता है। अर्थात मैं बांधा आदि जानता हूं, आदि के उदय को प्राप्त हो सकता हूँ। इस पर अज्ञानता को जिसने छोड़ दिया, छेद दिया है अर्थात छोड़ दिया है, जिसने उस प्रकार की अज्ञानता से अपने को विलग अलग कर लिया है, उसको तुम निशंकित रूप से सम्यक दृष्टि जानो, अर्थात निशंकित अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानो। क्योंकि टीका, क्योंकि यत क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण अर्थात एक जानने देखने वाले स्वभाव के कारण, एकमात्र चैतन्य भाव के कारण, एकमात्र जानना देखने वाला जिसने स्वभाव का अनुभव को प्रकट किया है, ठीक है ना। क्योंकि सम्यक दृष्टि कैसा है, जिसने टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव के कारण कर्म बंध संबंधी शंका करने वाले, कर्म के संबंध में जो मूढ़ता थी, जो अज्ञानता थी, जो शंकित भाव था, उसको अर्थात जीव निश्चय से कर्म से बांधा हुआ है ऐसा संदेह अथवा भय करने वाले मिथ्यात्व आदि भावों का, मिथ्यात्व क्या था, उल्टी मान्यता, किसके संदर्भ में, तत्वों के संदर्भ में। तो जिसने आश्रव संबंधी तत्व, आश्रव तत्व संबंधी मिथ्या मान्यता को छेड़ दिया है अर्थात छोड़ दिया है, मिटा दिया है, अपने से विलग कर दिया है, पकड़ में ही बात। आश्रव संबंधी मिथ्या मान्यता को, बंध संबंधी मिथ्या मान्यता को, आश्रव बंध है ना, इन दोनों संबंधी मिथ्या मान्यता को जिसने क्या कर दिया है, छेद दिया है। कैसा छेदन किया है, संबंधी शंका करने वाले मिथ्यात्वादी भावों का अभाव होने से, छेदन होने से अर्थात अभाव होने से निशंक है, उसे कोई शंका नहीं है। क्या शंका नहीं है, शंका क्या थी कि पर के द्वारा मेरा कुछ भला बुरा हो सकता है, ऐसी कोई भी शंका उसे अब नहीं रही। हे भगवान, किसी कर्म के उदय के कारण क्या ना हो जाए, मेरा कुछ बुरा ना हो जाए, ऐसी कोई शंका उसे नहीं रही। मैं कर्म के द्वारा बांधा जाऊंगा और कर्म मुझे 4 गति 84 लाख योनियों में घुमाएंगे, ऐसी कोई शंका उसे नहीं रही। स्वच्छंदी नहीं, निशंकित समझे, निशंकित हुआ है किसने, जिसने तत्व के स्वरूप को जाना है, तत्व के स्वरूप को जानकर जो निशंकित हुआ है। अज्ञान के अज्ञानी भी निशंकित है, क्या कहा, उस निशंक तक की बात नहीं कर रहे हैं, अज्ञानी निशंकित है या नहीं है, निशंकित दिख सकता है, होता नहीं। कदाचित पुण्य आदि के उदय में भोग उपभोग की सामग्री में लीन होता हुआ वह अज्ञानी आपको लग सकता है कि वह निशंकित है, पर वास्तव में निशंकित नहीं है। लेकिन ये कैसा निशंकित है, जिसने तत्व के स्वरूप को भली प्रकार से जानकर उस तत्व के संदर्भ में अपने अज्ञान का विनाश करके स्वभाव को पहचाना है। किसके स्वभाव को पहचाना है, इस 7 तत्वों के स्वभाव को पहचाना है। और व्यवहार का कथन है ये तो, निश्चय से तो जिसने एक निज चैतन्य तत्व को, आत्मा को अनुभव करके जाना है कि यह पर के द्वारा किया नहीं जाता, इसके यह पर के द्वारा इसके साथ क्या नहीं है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ऐसा जिसने जाना है, उसको तुम निशंकित ही जानना। उसको निशंकित, वह निशंकित है, इसलिए उसे शंकाकृत अर्थात मिथ्यात्वकृत, शंकाकृत अर्थात अज्ञानकृत बंद नहीं, किंतु निर्जरा ही है। क्योंकि वह कैसा है, अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है, शंकाशील नहीं है, निशंक है। और निशंकता के कारण वह कैसा है कि वह बंध को प्राप्त नहीं होता, अर्थात निर्जरा को ही प्राप्त होता है। समझ नहीं बात, शंका किसको कहा, अज्ञान को कहा शंका तो। ज्ञान को क्या कहा, ज्ञान निशंक भाव है, ज्ञान में कोई शंका नहीं है। भावार्थ, सम्यक दृष्टि को जिस कर्म का उदय आता है, उसका वह, जिस भी कर्म का उदय सम्यक दृष्टि जीव को आता है उसका वह, ये देखो, मिथ्या दृष्टि जीव को जिस भी कर्म का उदय आता है उस कर्म के उदय का वह स्वामित्व रखता है कि मेरे कर्म का उदय है, यह कर्म का उदय मेरे सुख दुख का कारण है, यह कर्म का उदय मुझे सुखी दुखी करता है, अर्थात मैं इसको भोगता हूं, ये कर्म को मैं करने वाला हूं और ये कर्म मुझे करने वाला है। ये मिथ्या दृष्टि की मान्यता है, ठीक।
और सम्यक दृष्टि की क्या मान्यता है? मान्यता समझना ध्यान से, मान्यता क्या अभिप्राय है उसका? सम्यक दृष्टि यह जानता है, कैसे जानता है सम्यक दृष्टि इस बात को, कि उसने भली प्रकार से तत्वों का निर्णय किया है, श्री गुरु की शरण में जाकर श्री गुरु से तत्व के उपदेश को सुना है, उस तत्व के को बार बार चिंतन किया है, चिंतन करके बार बार उसको अपने धारणा में लिया है, और धारणा में लेकर उस निज चैतन्य तत्व, आत्म स्वरूपी चैतन्य मूर्ति आत्मा का, ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा का अनुभव किया है। कैसा अनुभव किया है? कि वह पर से भिन्न, पर से भिन्न अर्थात पर के द्वारा किया नहीं जाता, इस भाव का निर्धारण किया है। तो इस निर्धारण के भाव में क्या बतला रहे हैं? सम्यक दृष्टि को जिस भी कर्म का उदय आता है, उसका वह स्वामित्व के अभाव के कारण कर्ता नहीं होता, अर्थात कर्ता कर्म संबंध स्थापित नहीं। वह कर्म का उदय मेरा है, मैं उसका हूं, ऐसी मान्यता उस सम्यक दृष्टि जीव को नहीं है। नहीं है। समझ में आई बात? क्या पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ अभी मेरे पास कल पूछ रहे थे कोई फोन करके कि हम भैया हम क्या करें। हम फिर से जैसे ही कर्म का उदय आता है और हम उसमें क्या हो जाते हैं, वापस से बह जाते हैं, भूल जाते हैं। भूल जाते हो? क्या भूल जाते हो? जो तुम्हें बुद्धि में याद है उसको याद करना अथवा भूलना कहते ही नहीं, वो तो क्षेपशम ज्ञान है। क्या कहा? वह तो विचार करने से कषाय मंद होती है, समता आती है, ये बात तो सही है। परंतु मात्र विचार करने से या मात्र बुद्धि में उस बात को धारण करने से ही आपको सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा या आपको भिन्नता भाषित होगी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। एक बात। दूसरी बात, बार बार विचार करने से भी जरूरी नहीं है कि समता आ ही जाए। ये भी नियम नहीं है। आपको बिना विचार के भी समता आ सकती है, और कई बार विचार करने पर भी समता नहीं आती, क्योंकि समता का विचार से कोई अविनाभावी संबंध थोड़ी है कि विचार करोगे तो समता आ ही जाएगी। वो तो कषायों का अपना स्वरूप है। कषायों का अपना स्वरूप है। आपको कोई चेताने वाला भी खड़ा हो, बतलाने वाला भी खड़ा हो, समझाने वाला भी खड़ा हो, तो भी आपकी समझ में ना आए। स्पष्ट उदाहरण है मारीची का। केवल ज्ञानी साक्षात, और उसको नहीं समझना था, उसने नहीं समझा। बताने वाले समझाने वाले खड़े ना, लेकिन नहीं आया उसको समझ में। ये धारणा की बात है कि आपने उसको कितने अच्छे से, कितने भली प्रकार से समझा है। आपको याद क्या आया उसकी कोई बात नहीं है। एक बात बताओ, उल्टा नहीं पकड़ना, इसको छल ग्रहण करने के लिए नहीं समझा रहा हूं, लेकिन निर्भर करने के लिए समझना इस बात को। सीता का हरण हुआ तो रामचंद्र जी को क्या याद आया? मैं आत्मा हूं ये याद आया, या सीता कहाँ है ये याद आया? क्या याद आया? सीधी सी बात सीता है। कहाँ है? सीता हाँ, कहाँ ये है? विकल्प, हाँ विकल्पात्मक नहीं है वो तो तत्समय की योग्यता है, पर्याय में है, जिस गति में है ना? तो उस पर्याय और गति में जिस भी प्रकार की उस जीव की जो कषाय आदि के उदय हैं, उन कषाय आदि के उदय के आधार से उस जीव को उसी प्रकार के उदय आदि भाव आते हैं। वास्तव में धारणा क्या है? इन वर्तमान तात्कालिक उदय औदायिक आदि भावों से स्वयं को भिन्न जाने। क्या जाने? इन औदायिक भावों भिन्न जाने, भिन्न। समझ बात? औदायिक भावों से स्वयं को भिन्न जानना है। औदायिक आदि भावों में परिवर्तन नहीं करना है, वो तो कर्ता कर्म संबंध हो गया। क्या कहा? मैं आत्मा हूं, ये भी औदायिक भाव है, और मैं पर के द्वारा किया गया हूं या मैं पर का करता हूं, ये भी औदायिक भाव है। ये जो विचार आपको उत्पन्न होगा, ये जो विकल्प आपको आया है, ये तो वास्तव में औदायिक भाव है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई नहीं? मैं इसका करता हूं, वह मेरा करता है, ये जो विकल्प या जो विचार उत्पन्न होता है, ये तो होता है औदायिक भाव। और इससे जो भिन्न जानता है अपने को, वह है अभिप्राय। क्या कहा? हमें क्या लगता है, हम विचार बदलें, हम विकल्प बदलें तो हमारा पुरुषार्थ सही है। विचार और विकल्प को बदलने से पुरुषार्थ नहीं सही होता, विचार और विकल्प से भिन्न देखने का नाम पुरुषार्थ है। विचार और विकल्प को बदलने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव कर्म के उदय को बदलता नहीं। वे क्या विकल्प लिखा के है? समय विचार कैसे, एकदम वही दोनों विकल्प काम कैसे कहो हो? या विकल्प कहो चाहे विचार कहो, एक ही बात है। वो तो तत्समय की योग्यता के अनुसार हुआ ना। हाँ, अभी सुनो, देखो क्या लिखा। सम्यक दृष्टि को जिस कर्म का उदय आता है, उसका वह स्वामित्व के अभाव के कारण करता नहीं है। देखो, उस विचार को बदलने लग जाता है ऐसा नहीं,
उस विकल्प को बदलने लग जाता है, ऐसा नहीं। अब ऐसा कह के छल ग्रहण नहीं करना। अमुक प्रकार के विचार और विकल्पों में मिथ्या मान्यता आदि की पुष्टि करने लग जाओ, वह नहीं। जो भी विचार आता है, जो भी विकल्प है, अर्थात जो भी उदय है, उदय किसको कहते हैं? औदेक भाव भी उदय है ना। शरीर आदि उदय है, मनोविकार आदि उदय है, विचार आदि उदय है। इन सब उदयों से जो स्वयं को भिन्न जानता है, इन सब उदयों को जो बदलना चाहता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये बात समझ में आ गई तो निर्भरता क्या है। हमें लगेगा, हम क्या विचार करते हैं कि विचार बदलने हैं। विचार कैसे बदल सकते हो आप, बोलो। बोलो कैसे बदल सकते हो? कौन बदल सकता है विचार? सम्यक दृष्टि नहीं बदल पाते, मिथ्या दृष्टि की तो बात ही छोड़ो। सम्यक दृष्टि भी नहीं बदल पाते। एक भी सम्यक दृष्टि अपने औदैहिक भाव को बदलने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वे पर का करता नहीं है। सीधी बात। पर का करता नहीं है, कर्म का करता नहीं है, तो वह कर्म के उदय का भी करता नहीं है। और उदय का करता नहीं होने से उदय को बदलने वाला भी नहीं। तो क्या है वो ज्ञाता है किसका? होता जगत स्वयं परिणाम। मैं जग का करता क्या था? अपने उस औदैहिक भाव का ज्ञाता है। ज्ञाता। मुनिराजों को भी विविध प्रकार के, नाना प्रकार के औदैहिक भाव उत्पन्न होते हैं। उन औदैहिक भावों को बदलने की जगह उनसे भिन्न देखने का वे प्रयास करते हैं। उनसे स्वयं को भिन्न जानने का प्रयास करते हैं। उस चैतन्य भाव, उस चैतन्य तत्व को ही अनुभव करने का वे प्रयास करते हैं। क्या करे सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव? क्या करे कि एकमात्र तत्व अभ्यास और तत्व निर्णय में अपने उपयोग को लगाए। बार 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 यही चिंतन करे, अपने स्वरूप का चिंतन करे। मेरा स्वरूप कैसा है, मैं पर का करता नहीं हूं, आदि इन सब परिणामों से अपने को भिन्न जानने का प्रयास करे। तीव्र क्रोध आदि, मान आदि कषायों के समय तो वह जीव कोई पुरुषार्थ करने में असमर्थ ही है। परंतु जब कषायों की मंदता है, तो उस मंद का समय में आर्त और रौद्र ध्यान में अपने समय को व्यर्थ न करे। भी कषाय की मंदता है। तीव्र वेग में आपको कोई परिणाम उत्पन्न हुआ, और उस परिणाम के अनुसार आपको जो भी कार्य हुआ आपने कर दिया। मान के चलो क्रोध का उत्पन्न हुआ, और क्रोध में आपको जो भी कहना था आपने कह दिया। कषाय मंद हो गई। अब क्या करें? भाई मैंने क्रोध क्यों किया, अरे मुझे क्रोध क्यों आया, काश मुझे, ऐसे इस चक्कर में मत पड़ो। इस चक्कर में मत पड़ो कि मैंने क्रोध क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, इस चक्कर में मत पड़ो। सबसे पहला काम, जिसके प्रति क्रोध किया उसके प्रति क्षमा भाव धारण करो। सबसे पहला काम ये करो। तुरंत, जैसे क्रोध के वेग में क्रोध किया, ऐसे कषाय के मंदता के उदय में मंद कषाय अनुरूप क्षमा का परिणाम आना चाहिए ना। क्षमा करो, क्षमा मांगो, क्षमा करो। और फिर आत्मा का चिंतन में, आत्मा के स्वभाव के चिंतन में अपने उपयोग को लगाओ। ना कि व्यर्थ में इस बात में लगाओ कि क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, मुझे नहीं करना था, मुझे नहीं करना था, मुझे नहीं करना था। नहीं करना था, तुम करता नहीं हो। करता नहीं हो। करना नहीं था, कहां से आ गई बात? कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? छलग्रहण नहीं करना। कषायों के उदय में कषायों का उदय तो आएगा ही, कर्म के उदय में कर्म के उदय अनुसार जीव का परिणमन होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। उसको बदल नहीं सकते आप। लेकिन पुरुषार्थ सही दिशा में करने से कर्मों की निर्जरा और कर्मों के उदय की मंदता की जा सकती है। कब की जा सकती है? यदि पुरुषार्थ सही दिशा में किया गया हो तो। ये सही दिशा का पुरुषार्थ नहीं है ये बार बार चिंतन करना कि हे भगवान मुझे क्यों कर्म का उदय आता है, मुझे बार बार क्यों इस प्रकार के भाव आते हैं, मुझे बार बार क्यों इस प्रकार के परिणाम आते हैं। तो मैं इस प्रकार के परिणाम नहीं करना चाहता, मैं क्रोध नहीं करना चाहता, मैं मान आदि कषाय में प्रवृत्ति नहीं करना चाहता, और मुझे बार बार क्यों उदय में आते हैं? बता रहे हैं ना, बतला तो रहे हैं। कर्म का स्वभाव है उदय में आना। जो तूने बांधा था वह उदय में आएगा। पुरुषार्थ है उदय को बदलना नहीं। पुरुषार्थ है उदय से भिन्न जानना। तीव्र कषाय के उदय में यदि तू पुरुषार्थ करने में हीन रहा तो कोई बात नहीं। जब कषाय का मंद होवे, तो पुरुषार्थ कर। क्या पुरुषार्थ करें? पहले में पहला पुरुषार्थ जो उदय आया था उससे भिन्न जानने का प्रयास करें। क्रोध आदि कषायों में जिनके प्रति उससे अवहेलना हो गई है, अमर्यादित परिणाम हो गया है, उनके प्रति क्षमा मांगे, सहजता से मांगे। मैं छोटा हो जाऊंगा ऐसा मिथ्या परिणाम ना करे। अगर मैंने क्षमा मांगी और मैं क्रोध नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ऐसे मिथ्या भाव को अपने ऊपर भारी ना करे। ये तो मान कषाय, क्रोध ने अब रूप बदल लिया है, मान का रूप ले लिया है। जैसे तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या कर रही है वो मान कषाय, कि क्रोध कर दिया तो क्या हो गया, मैं बड़ा हूं और मैंने कर
ये भी चिंतन कर रहे हो नहीं करना चाहिए था, और ये भी सोच रहे हो कि कर दिया तो क्या हुआ। पर अकर्ता का चिंतन तो किया ही नहीं, कि मैं कर सकता नहीं था, करने वाला नहीं हूं, एक चैतन्य भाव हूं, एक ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं का चिंतन तो नहीं किया। तीव्र वेग को बदलने की जगह मंद उदय में पुरुषार्थ को सम्यक प्रकार के पुरुषार्थ में अपने उपयोग को लगाओगे तो दो फायदे होंगे। एक, तो जो बंधे हुए कर्म है वो ढीले पड़ेंगे, ठीक। और दूसरा, स्वरूप की प्राप्ति अवश्य ही होगी। क्यों? सम्यक पुरुषार्थ करने वाले जीव को स्वरूप की प्राप्ति होती है। पंडित टोटरमल जी ने कहा, नदी के प्रवाह की तीव्रता में हाथ पैर मारना व्यर्थ है। कब हाथ पैर मारे जा सकते हैं? जब नदी का प्रवाह मंद हो। तो इसी प्रकार जब कषाय मंद हो तब पुरुषार्थ करो। अब तुम उस समय कर रहे हो मिथ्या पुरुषार्थ। क्या मिथ्या पुरुषार्थ कर रहे हो? व्याकुलित हो रहे हो, दुखी हो रहे हो। व्याकुल का फल व्याकुलता है, समझे या नहीं समझे? दुखी होने का फल तो दुख को निमंत्रण देना ही है, चाहे फिर वह किसी भी संदर्भ में दुखी हुआ जाए। यदि आप इस संदर्भ में भी दुखी हो ना, कि हे भगवान मैंने क्रोध क्यों किया, भले ही वह एक मंद कषाय रूप है, ये परिणाम कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था, तो भी ये सम्यक पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है। ये आर्त ध्यान का ही एक भेद है। आर्त ध्यान के 8 भेद होते हैं ना, इसमें दुखी होना एक भेद है। दुखी है, किस बात से दुखी है? भले ही अपनी कषायों से दुखी है, अपनी कषायों के प्रति गलानी है, होनी भी चाहिए, पर सच्ची गलानी है कषायों को मिटाने का उपाय करना, ना कि कषायों के कर्ता बनना। ये जो चिंतन है कि मैंने क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों किया, मैंने नहीं करना चाहिए था, ये तो कर्तापने को पुष्ट करना है। अब नहीं करूंगा, अब चाहे कुछ हो जाए नहीं करूंगा, नहीं करोगे? पक्का खाओ कसम। पक्की बात है, टूटेगी। ये कसम तुम्हारी पक्की बात टूटेगी, क्योंकि तुम करता नहीं हो। तुम करता नहीं हो। जब वेग यही होगा, तीव्र जानते उदय आएगा। यही हाँ, नहीं जाना था कि हम करता नहीं है। हाँ करता नहीं है, जब तीव्र उदय आएगा तो पक्की बात है तुम्हारी कसम टूट जाएगी। अरे सम्यक दृष्टि जीवों की भी टूट जाती है, ये तो कसम नहीं खाते। लेकिन हम बता रहे हैं कि वे भी क्रोध आदि के तीव्र उदयों में क्रोध आदि रूप प्रवृत्ति होते हुए देखे जाते हैं। क्या नहीं छोड़ते हुए? उससे भिन्न जानने वाले भाव को छोड़ते नहीं, छोड़ते नहीं। अब छल ग्रहण करना नहीं, स्वच्छंदता को नहीं उससे निमंत्रण देना, अपनी कषाय को पहचानो कि अब कषाय कौन सा रूप बदल रही है, ठीक। तो क्या कहते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि संकोच किण एक ज्ञायक भाव मयता के कारण, अर्थात जिसने एक ज्ञायक भाव का अनुभव किया है, मयता, मयता उस मय हो गया है, मन उस रूप हो गया है, एक ज्ञायक भाव मय हो गया है, अर्थात उसका अनुभव किया है, उसके कारण कर्म बंध संबंधी शंका करने वाले मिथ्यात्वादी भावों का अभाव होने से निशंकित है, निशंक है, इसलिए उसे शंकाकृत अर्थात अज्ञानकृत, मिथ्यात्वकृत, है ना, बंद नहीं किंतु निर्जरा ही होती है। सम्यक दृष्टि को जिस कर्म का उदय आता है उसका वह स्वामित्व के अभाव के कारण करता नहीं होता, अर्थात उस कर्म के उदय का स्वामित्वपना अपने सर पे रखता नहीं है। हम क्या करते हैं, कर्म के उदय का स्वामित्वपना लेके बैठे हैं, बस इतनी सी भूल है। स्वामी मत बनो, पर किसके कर्म के उदय के स्वामी मत बनो, अपने भी कर्म के उदय के स्वामी मत बनो, और पर के भी कर्म के उदय के स्वामी मत बनो। उसको उसके कर्म के उदय का स्वामी मत जानो, क्या, समझे ना। और स्वयं को अपने कर्म के उदय का स्वामी मत जानो। अपने कर्म के उदय का कहना ये व्यवहार का कथन, ठीक है ना, निश्चय व्यवहार के इन कथनों को ध्यान से समझना, छल ग्रहण नहीं करना। अपने कर्म के उदय का कहना अर्थात अपने संयोगिक जो कर्म आदि का उदय है अपने संयोग में स्वयं भी उनका स्वामित्वपना मत रखो, और अन्य को भी उनका स्वामी नहीं जानो। अपने को तो हम क्रोध आदि का कर्ता मानते हैं, परंतु पर को उनको करता ही जानते हैं। हम तो स्वाध्याय उसका आदि क्या करते चाहिए? हैं, हम स्वाध्याय आदि करते हैं इसलिए हम करता है, वो स्वाध्याय नहीं करता इसलिए वो करता है, क्यों, है ना। जो नहीं जानता तो भी वह अकर्ता ही है। पकड़ में ही बात, ऐसा है ना। और अपने अज्ञान भाव के तो सभी करता है, ये भी समझो। अज्ञान भाव का कर्ता कौन? अपने अज्ञान भाव का कर्ता जीव स्वयं है। अज्ञान भाव क्या है? कि सही स्वरूप को नहीं जानना,
सही स्वरूप को नहीं पहचान। आई बात समझ में? अभी समझेंगे आगे क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को जिस कर्म का उदय आता है, जिस जिस भी कर्म का उदय आता है, 25 कषायों में 5 पापों में छल ग्रहण नहीं करना, एक जिस भी कर्म का उदय आता है उसका वह स्वामित्व के अभाव के कारण करता नहीं होता, अर्थात उससे भिन्न आत्मा का अनुभव होने के कारण उसको पर का स्वामित्व नहीं होता। इसलिए भय प्रकृति का उदय आने पर भी, अर्थात भय आदि रूप प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देने पर भी, भय माने इस लोक में किसी कर्म के उदयवश शंका करता हुआ दिखाई देने पर भी, अर्थात इस लोक संबंधी शंका करता हुआ दिखाई देने पर भी, परलोक संबंधी शंका करता हुआ दिखाई देने पर भी, अकस्मात आदि अरक्षा आदि के भय का शंका करता हुआ दिखाई देने पर भी, समझ में आई बात? क्या शंका करता हुआ दिखाई देने पर भी, आने पर भी सम्यक दृष्टि जीव वास्तव में तो निशंक ही रहता है, स्वरूप से च्युत नहीं होता, अर्थात अपने स्वभाव भाव को छोड़ता नहीं है। वह सम्यक दर्शन आदि की जो श्रद्धा आदि की प्रकृतियों का जो उसे उदय है, सम्यक दर्शन का जो उसको भाव धारण हुआ है, उस सम्यक दर्शन से तो वह विलग छूटता नहीं है, अर्थात मिथ्या दृष्टि तो हो जाता नहीं है। ऐसा होने से उसे शंकाकृत बंध नहीं होता, शंका अर्थात अज्ञान मिथ्यात्वकृत बंध नहीं होता। कर्म रस देकर अर्थात फल देकर फिर जाते हैं, बस, अर्थात वे निर्जरित हो जाते हैं, पुनः फिर से बंध को प्राप्त नहीं होते। बंध को प्राप्त किन किनके होते हैं? जो उस कर्म के उदय में शंका रखते हैं, अर्थात अज्ञान रखते हैं, जिन्हें कर्म संबंधी अज्ञान है, जिन्हें कर्म के सच्चे स्वरूप की खबर नहीं है, जो आश्रम के सच्चे भाव को नहीं पहचानते हैं, ऐसे जीवों को कर्म के उदय आते हैं और वे उदय बंध को प्राप्त होकर जाते हैं। ज्ञानी को उनके स्वरूप की सही समझ है, सही पहचान है, उनका स्वामित्व नहीं है, इसलिए कर्म का उदय तो उनके भी आता है, परंतु बंधन को प्राप्त हुए बिना ही अपना फल देकर चला जाता है। यह बात समझा रहे हैं आचार्य जी। अब उसी सम्यकदर्शी जीव को निकांक्षित गुण की गाथा कहते हैं। जैसे वो निशंकित है, ऐसे उसके कांक्षा भी नहीं है, निकांक्षित है। उस निकांक्षित भाव को समझाते हैं गाथा नंबर 230। क्या कहते हैं? जो दू न करे दिकंखं कम फले सुतः सवधम्मेषु तो निकंको चेदा तम्मदिट्ठी मुनिदव्वो। क्या कहते हैं? जो दू दोनों ही, न नहीं करेदी करता, जो दोनों ही नहीं करता। क्या नहीं करता? दोनों। कंखम अर्थात कांक्षा, जो दोनों ही प्रकार की कांक्षा नहीं करता। कौन कौन से प्रकार की कांक्षा नहीं करता? कम्म फलेसु अर्थात कर्म के फल की, और सवधम्मेसु अर्थात सभी धर्म। देखो, धर्म के दो अर्थ होते हैं। द्रव्य को भी धर्म कहते हैं। क्या कहा? 6 द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्य। तो उन उन 6 द्रव्यों में 6 द्रव्य है ना, उन 6 द्रव्य द्रव्य को भी धर्म कहते हैं, क्योंकि वस्तु कैसी है? अनंत धर्मात्मक। धर्मात्मक होने से धर्मी अर्थात धर्म वस्तु का एक नाम प्रयुक्त होता है। तो जो सभी प्रकार के द्रव्य और कर्म फल की कांक्षा नहीं करता, अर्थात किसी द्रव्य की कांक्षा नहीं करता और किसी भी प्रकार से कर्म के फल की कांक्षा नहीं करता, दोनों ही प्रकार की जो कांक्षा नहीं करते हैं, द्रव्य की कांक्षा नहीं करते, कर्म के फल की कांक्षा नहीं करते। अब बोलो। कांक्षा मतलब इच्छा। कांक्षा माने इच्छा, कांक्षा माने उनमें सुख दुख बुद्धि का होना। ठीक। जो दूर न करे दिकंखन कम फले सुतः सवधम्मेषु। आ गई बात सभी प्रकार के धर्मों में। तो वह निकंखो निकांक्षित चेदा चैतन्य आत्मा सम्यदिट्ठी मुने दब्बो, उस निशंकित निकांक्षित चैतन्य तत्व को तुम सम्यक दृष्टि जानो। उस निकांक्षित आत्मा को तुम सम्यक दृष्टि जानो, उस निकांक्षित चैतन्य आत्मा को, चैतन्य तत्व को तुम सम्यक दृष्टि जानो। किस चैतन्य तत्व को सम्यक दृष्टि जानना है? जो दूर्ण करोति कांखा कंखम कम फलेसु
तः सर्वधर्मेषु। जो कर्म फल अरु सर्वधर्मो कीनाकांक्षा धारता, जिन मूर्ति वो कांक्षा रहित, समदृष्टि जानना। उसे तुम सम्यक दृष्टि जानना, किसे? जो कर्मफल और सभी प्रकार के धर्मों की कांक्षा नहीं करता। ठीक, धर्म समझ गए ना, धर्मों की कांक्षा नहीं करता अर्थात तत्व पुद्गल के द्रव्यों की, पुद्गल द्रव्यों की अर्थात द्रव्यों की कांक्षा नहीं करता कि अमुक प्रकार के द्रव्य मुझे प्राप्त हो, अर्थात अमुक प्रकार के कर्म का फल मुझे प्राप्त तो हो। छह हो जो गए, इस छह द्रव्य आएंगे धर्म। हाँ धर्म छह के छह द्रव्य। मतलब द्रव्य के भेद प्रतिभेद सब आ जाएंगे, छह द्रव्य भी आ जाएंगे, पुद्गल द्रव्य भी आ जाएगा, पुद्गल द्रव्य के भेद प्रतिभेद भी आ जाएंगे। ठीक है ना? जैसे स्त्री, रुपया, पैसा, कपड़ा, मकान, दुकान, नो कर्म आदि, ये सब क्या है? पुद्गल धर्म है, पुद्गल का धर्म है ये। समझे नहीं समझे? पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल का स्वरूप है, सो उसको पुद्गल धर्म भी कह सकते हैं, पुद्गल का धर्म है ऐसा। और जैसे छह द्रव्य आदि का परिणमन भी अपने अनुसार नहीं करना चाहता, एक का भी करना चाहे तो छह का ही करना चाहे, अर्थात छह द्रव्यों की कांक्षा नहीं करता, उनको अपने अनुसार परिणमित नहीं कराना चाहता, और कर्म आदि फल की जो इच्छा नहीं करता। मुझे अमुक प्रकार के कर्म के फल की प्राप्ति हो और मुझे अमुक प्रकार के कर्म का फल ही होना चाहिए, ऐसी जो कांक्षा नहीं करता। कंस है ना, कंस, कंस का नाम से ना, कंस ना, हाँ। कंस जो होता है जटाधारी नाम का ना, जठमासी, जठमासी नाम का तापसी होता है कंस का जी, जठमासी नाम का तापसी होता है, तप तप रहा होता है। तो वो तप कर रहा होता है, तो गुणभद्र और देवभद्र नाम के दो मुनिराज आकाशगामी चारण रद्दीधारी होते हैं, गमन कर रहे होते हैं, तो उस तापसी को देखते हैं। तो उस तापसी पे जब उनकी दृष्टि पड़ती है, उसको भद्र जान के नीचे उतरते हैं, उसको संबोधन देते हैं कि जो तू तप कर रहा है ये हिंसात्मक है। उसको उसको सिद्ध भी करके बताते हैं कि देख तेरी जटाओं में जिस प्रकार की हिंसा हो रही है, सगनी में जो हिंसा हो रही है, आदि आदि, वो सब उसको समझाते हैं। उसको बात समझ में आ जाती है कि हाँ भाई ये हिंसात्मक है, ये पंचाग्नि तप हिंसात्मक है और मुझे ये हिंसात्मक तप नहीं करना चाहिए, तो कौन सा तप करूं? तो उसको निर्ग्रंथ तप की समझ देते हैं, और वह बात उसको समझ में आ जाती है। वो निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा उनसे धारण कर लेता है, वशिष्ठ नाम का वो मुनि हो जाता है, वशिष्ठ नाम का मुनि हो जाता है। कौन? कंस का जी। और वशिष्ठ नाम का मुनि होकर तपस्या करने लगता है। अब वह तपस्या करता हुआ मथुरा नगरी में पहुंचता है। तो मथुरा नगरी में जब जाता है तो 1 महीने का उसका उपवास होता है। उसके उपवास से प्रभावित होकर जो मथुरा नगरी का राजा होता है उग्रसेन, वो प्रभावित हो जाता है उससे, उसके उपवास, उसकी तपस्या से। तो क्या घोषणा करवाता है देखो वो, भक्ति के सही स्वरूप को नहीं जानने वाला वह उग्रसेन ये घोषणा करवाता है कि इस नगर में इन मुनिराज को कोई आहार नहीं देगा। क्या? क्योंकि इन्हें आहार मैं दूंगा। क्या समझे? अभी कोई कहे कि अज्ञानता में तो कर्म का बंधन नहीं होता, उसको तो स्वरूप अज्ञानी है वो, ऐसा नहीं। वो क्या क्या है, उस भक्ति के, कह तो भक्ति में रहा है लेकिन भक्ति का सही स्वरूप नहीं जानता। तो क्या घोषणा करवाई उसने कि इन वशिष्ठ नाम के मुनिराज को कोई आहार नहीं देगा। आहार कौन देगा? मैं दूंगा, मेरे ही राजमहल में इनका आहार हो। 1 महीने बाद वे मुनिराज, वशिष्ठ नाम के मुनिराज नगर में आते हैं। अब इसने इस प्रकार का कर घोषणा कराई ना, तो पाप कर्म का उदय आया, इसको पुण्य कर्म का उदय नहीं आया, पाप का बंध हुआ इसको, ऐसी ऐसी घोषणा करने के कारण। तो इसके महल में, राज मंदिर में आग लग जाती है। तो जैसे वो आग मुनिराज देखते हैं, अंतराय जानकर वापस जंगल में लौट जाते हैं और 1 महीने का फिर उपवास धारण कर लेते हैं। कोई बात नहीं, वो 1 महीने में जो आग लगी हुई है वो सब निपटारा होकर वो फिर मुनिराज का वेट करने लगता है कि आएंगे। 1 महीने का उपवास पहले था, 1 महीने का उपवास और करके वे वशिष्ठ नाम के मुनिराज फिर मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं। घोषणा वही है कि मुनिराज को कोई हार नहीं देगा, मैं दूंगा। इस बार क्या होता है कि राजा का हाथी क्षुभित हो जाता है, पागल हो जाता है।
और राजा का हाथी पागल होकर नगर में डोल रहा होता है, उसे अंतराय जानकर मुनिराज फिर जंगल में वापस लौट जाते हैं। 2 महीने, अब इन्होंने फिर 1 महीने का उपवास कर लिया धारण। अब 3 महीने के उपवास के बाद ये फिर पारना आहार हेतु फिर नगर में प्रवेश करते हैं। और वहां उग्रसेन के पास जरासंध का एक खत आया होता है, एक पत्र आया होता है, जिसमें जरासंध ने उनको ये कहा होता है कि तुम्हें मेरी अधीनता स्वीकार करनी है। ये सुनकर उसको बड़ा क्षोभ हो जाता है, अंदर में व्याकुलित हो जाता है, दुखी हो जाता है। इस दुख के कारण वो ये बात भूल ही जाता है कि नगर में मुनिराज आहार हेतु पधारे हैं। और वो मुनिराज फिर वापस जंगल में जाने लगते हैं। तो जब वो वापस जंगल में जाने लगते हैं, तो वो वशिष्ठ नाम के मुनिराज, कांछा नहीं करते सम्यक दृष्टि जी, वे वशिष्ठ नाम के मुनिराज ये कानों से सुनते हैं लोगों की बात कि ये राजा कैसा है, ना स्वयं आहार देता है ना हमें देने देता है। क्या? ना तो हमें आहार देने देता है, ना स्वयं देता है। ये बात सुन के वे मुनिराज क्रोधित हो जाते, गुस्सा आ जाता उन्हें। और जो ज्ञान है वो क्या है, अज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। और एक ऐसा निदान बांधते हैं कि ये जो मेरा तप है, इसके फल में मैं इसी राजा का पुत्र होकर इसी का निग्रह करके, अर्थात इसको मार के इसकी संपत्ति का मालिक हूं। क्या क्या निग्रह किया? कि इसी राजा का पुत्र हूं, इसी को मारूं और इसकी संपत्ति का मालिक हूं। ऐसा विचार करके वे मुनिराज चले जाते हैं और मरण को प्राप्त होकर उसी राजा की रानी के पुत्र के रूप में उसके गर्भ में आते हैं। अभी देखो क्या, जो कांक्षा नहीं करते वे कर्म के बंध को प्राप्त नहीं होते। इसी की जगह उपसर्ग करने वाले राजा श्रेणी और चेलना आदि के प्रति कोई कांक्षा नहीं थी, वे वादिराज मुनिराज योगी यशोधर मुनिराज मोक्षगामी उसी भाव से मोक्ष चले गए। और ये जीव जिसने कांक्षा की, जिस धर्म के स्वरूप को नहीं पहचाना, है ना, उदाहरण के रूप में था, वो कहाँ चला गया? उसी देवी रानी के गर्भ में चला गया। और जब वो गर्भ में आता है, तो गर्भ में आते ही साथ उस रानी को दोहत उत्पन्न होता है। क्या दोहत उत्पन्न होता है? कि मैं अपने ही पति के मांस का भक्षण करूं। क्या? अपने ही पति के शरीर का मांस खाऊं, ऐसी उसको तीव्र इच्छा होती है, बहुत तीव्र इच्छा होती है, उससे सहन नहीं होती। तो मंत्रीगण क्या करते हैं, एक विशिष्ट प्रकार का व्यंजन बनाते हैं और रानी से कहते हैं कि ये तुम्हारे ही पति के शरीर के मांस से बना है। ऐसा सुनकर उसे खाकर उस रानी को तृप्ति होती है। और ये निमित्त ज्ञानी के भाव से जानकर कि ये जो पुत्र आया है ना गर्भ में, ये क्या नहीं है, सही नहीं है, ये कोई दुराचारी है, पाप आत्मा है, ऐसा विचार कर वो नानी रानी क्या करती है, गर्भपात करती है। ऐसा नहीं करती, ऐसा पाप नहीं करती, जन्म देती है, उस पुत्र को जन्म देती है। और जन्म देने के बाद एक कांस्य की संदूक में रख के, संदूकी में रख के एक पत्र के साथ यमुना नदी में बहा देती है। एक वो एक कलालन नाम की एक व्यक्ति स्त्री को वो संदूकी मिलती है, क्योंकि वो संदूकी कांसे की बनी होती है ना, और कांसे की संदूकी में रखा वो पुत्र मिलता है, तो इसलिए उसका नाम कंस ऐसा रख देती है। समझ में आई बात? हाँ, क्या भाव समझाना है हमको कि अज्ञानी तप को भी कहाँ कन्वर्ट कर देता है, कांक्षा करने वाला जीव तप को संसार में कन्वर्ट कर देता है। और जो निकांक्षित भाव वाले होते हैं उनका तप निद्रा का कारण होता है। ये जो किसकी कांक्षा नहीं करते, जो कर्म के फल की कांक्षा नहीं करते, और जो सव धम्मेशु किसी भी प्रकार के द्रव्य की कांक्षा नहीं करते, वे कैसे हैं? वे सम्यक दृष्टि हैं और निर्जरा को प्राप्त होते हैं। मिथ्या दृष्टि कैसे है? हे भगवान, हमने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, अपने जीवन में इतना सबका बढ़िया बढ़िया किया है, फिर भी हमें ऐसा कर्म का उदय क्यों आया? तो तुम क्या चाहते हो कि तुमने सबका अच्छा अच्छा किया है, इसलिए मुझे अमुक प्रकार के कर्म के उदय के फल की प्राप्ति हो। क्या है ये? कांक्षा। किसकी? कर्म के फल की। आई बात समझ में? नहीं समझ में? और मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, इस फल में मुझे क्या प्राप्त होना चाहिए? कि मुझे भी, मेरे साथ भी कुछ बुरा बुरा ना हो। इसे कहते हैं कर्म के फल की प्राप्ति। कुछ बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? या नहीं आ रही है? ऐसे कितने सारे विचार हैं, एक विचार नहीं, ऐसे हजारों विचार हैं।
जिसमें यह जीव कर्म के फल की प्राप्ति चाहता है। और इसी प्रकार से क्या चाहता है, तव धम्मेशु सभी प्रकार के धर्म अर्थात वस्तु या द्रव्यों की प्राप्ति चाहता है। यह चेत्यता, जो चेत्यता अर्थात जो चैतन्य तत्व आत्मा, जो निज चैतन्य भाव को जानने वाला आत्मा है, वह कर्मों के फलों के प्रति अर्थात कर्म के फल के प्रति, कर्म के उदय के प्रति तथा सर्वधर्मों के प्रति, सभी प्रकार की वस्तुओं के प्रति, द्रव्य के प्रति, तत्वों के प्रति कांक्षा न तो करोति, कांक्षा नहीं करता, उनकी इच्छा नहीं करता। कांक्षा नहीं करता मतलब उनकी प्राप्ति की इच्छा नहीं करता, उनके वियोग की इच्छा नहीं करता और उनके परिणमाने की भी इच्छा नहीं करता। बस समझ में आई? प्राप्त होवे ऐसी भी इच्छा नहीं करता, प्राप्त नहीं होवे ऐसी भी इच्छा नहीं करता। बस। और तीसरी बात क्या, कि वह जो प्राप्त हुए हैं वे आमुक प्रकार से परिणमित होवे ऐसी भी इच्छा नहीं करता। तो क्या कहते हैं, कांक्षा नहीं करता, उसको निशंकाक्ष अर्थात सम्यक दृष्टि, निकांक्ष सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। वास्तव में तो जो सचतुष्ट आत्म तत्व का अनुभवी है, जानने वाला है, वह जानता है कि पर पदार्थ में मेरा कुछ भी कर्तव्य चलता नहीं है और पर पदार्थों का, पर द्रव्यों का जो परिणमन है वह कैसा है, स्वतंत्र है। मैं तो मात्र उनको जानने वाला। ऐसा अनुभव होने के कारण, ऐसे ज्ञाता दृष्टा चैतन्य भाव को जानने के कारण वह क्या नहीं होता, पर का कर्ता नहीं होता। वह पर के कर्तृत्व के भाव से छूटा, अभाव होने के कारण, पर के कर्तृत्व के भाव के अभाव के कारण कैसा है, पर की कांक्षा करने वाला नहीं है। ऐसा पकड़ में ही बात। किसी आमुक कर्म के उदय से आमुक फल की इच्छा होना, अर्थात जैसे किसी सम्यक दृष्टि जीव को कोई अन्य पदार्थ की इच्छा का भाव उत्पन्न होना, वह बात नहीं, वह बात नहीं। क्या है मूलतः का निर्कांक्षा, उसकी क्या है, कांक्षा रहितता क्या है, कि पर में मैं कुछ भला बुरा कर सकता हूं, पर मेरा भला बुरा कर सकता है, ऐसा जो मिथ्या मान्यता का अभाव उसको हुआ है, इस अभाव को यहाँ पे कहते हैं कि उसके कांक्षा नहीं है। और जिसके इस मान्यता का अभाव नहीं हुआ है, वह ऊपरी ऊपरी निर्कांक्षा, निकांक्षिक भाव को कितना ही धारण कर ले तो भी उसके कांक्षा का अभाव होता नहीं है। ऐसे निशंकित सम्यक दृष्टि को जानना चाहिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि, टीका, क्योंकि सम्यक दृष्टि संकोचकीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण, मूल बात, क्योंकि उसने निज चैतन्य भाव का अनुभव किया है। क्या जाना है, कि मैं एक चैतन्य ज्ञायक भाव ही हूं, मैं कुछ नहीं हूं। एक ज्ञायक भाव मयता के कारण, मयता के कारण अर्थात एक ज्ञायक भाव मैं, एक ज्ञायक भाव ही हूं। इस अनुभव के कारण सभी कर्म फलों के प्रति, सभी प्रकार के कर्म के फल के प्रति, नो कर्म आदि के उदय के फल के प्रति, देह आदि के कर्म आदि के उदय के प्रति, संयोग आदि स्त्री पुत्र मकान दुकान सभी के प्रति, सभी प्रकार के कर्म फल के उदय के प्रति तथा समस्त वस्तु धर्मों के प्रति अर्थात समस्त वस्तुओं के प्रति, सभी द्रव्यों के प्रति कांक्षा का उसे अभाव होने से, अर्थात उनमें किसी भी प्रकार के परिणमन आदि कराने का कर्तापने का अभाव होने से, उनके संदर्भ में अज्ञानता का अभाव होने से, उनके संदर्भ में मिथ्या मान्यता का अभाव होने से निष्कांक्ष अर्थात निर्वांचक है। इसलिए उसे कांक्षाकृत बंध नहीं किंतु निर्जरा ही होती है। कांक्षाकृत बंध नहीं अर्थात यदि वह कदापि कांक्षा रूप प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देता है तो भी वह कैसा है, निर्वांछक ही है, निकांक्षक ही है। ऐसा जैसे सम्यक पीछे दृष्टि को, पीछे हमने शंका का ज्ञान लिया था, यहाँ पे कांक्षा का अर्थ भी ज्ञान ले सकते यह हैं। ज्ञान ही है, हाँ अज्ञान ही है, एक ही अर्थ है। एक अज्ञान को ही मिथ्यात्व के नाम से, एक अज्ञान को ही कषायों के नाम से, एक अज्ञान को ही योग के नाम से, एक अज्ञान को ही बंध के नाम से, एक अज्ञान को ही आश्रव के नाम से, एक अज्ञान को ही कषाय आदि के नाम से पहचाना जाता है, कहा जाता है। क्या कुछ बात समझ में है या नहीं? कैसा है, कषाय करता हुआ भी अकषाई निकषाई है, कौन, ज्ञानी। कषाई नहीं करता हुआ भी कषाई है, कौन, अज्ञानी। क्यों, क्योंकि वास्तव में अज्ञान ही कषाय है, वास्तव में अज्ञान ही बंध है, अज्ञान ही संसार है, ज्ञान ही मुक्ति है।
ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही चैतन्य है। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? है? ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, ज्ञान यानी वस्तु स्वरूप का सही समझ, वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान, ऐसा। सम्यक दृष्टि को समस्त कर्म फलों की वांछा नहीं होती। देखो स्थूलता से कहेंगे यदि हम मलिच्छ भाषा में, तो जो जो हमें इच्छा उत्पन्न होती है उसको कांक्षा कह के समझाएंगे कि उसको कर्म के फल की कांक्षा नहीं है, और कर्म के फल के आदि तत्वों की भी कांक्षा यानी कि इच्छा नहीं है, ऐसा कहेंगे। लेकिन जगत में ऐसे कितने सारे जीव हैं जिन्हें कांक्षा नहीं है। और द्रव्यलिंगी का भी उदाहरण अपने यहाँ क्यों आता है कि उसको कोई कांक्षा नजर नहीं आती, ऐसी कोई उसको संसारिक वस्तुओं की कांक्षा नहीं है, और वह किसी भी कर्म के उदय को बदलना नहीं चाहता। तो क्या वह निकांक्षित है? तो क्या वह निकांक्षित है? क्यों? क्योंकि निश्चय जो उसका भाव है, वास्तविक जो स्वरूप है, वह क्या है? वास्तव में अज्ञान ही कांक्षा है, ऐसा। ठीक। तो इसमें यह लिखा ना कदाचित, क्या लिखा? इसलिए उसे कांक्षाकृत बंध नहीं, अर्थात कांक्षा तो होती देखी जा सकती है सम्यक दृष्टि के, परंतु कांक्षाकृत, कांक्षा के कारण, की हुई कांक्षा के कारण बंध नहीं होता। इससे क्या समझ में आया? कि सम्यक दृष्टि की कांक्षा ही नहीं होती, कि जिसे तुम कांक्षा समझते हो वो उस कांक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, वास्तव में अज्ञान नहीं होने के कारण, पर पदार्थ के, पर द्रव्य के, कर्म के उदय के और उसके फल के प्रति अज्ञानता के अभाव के कारण उसे वह कांक्षा होते हुए भी, कांक्षाकृत होता हुआ भी कांक्षाकृत बंध को प्राप्त नहीं होता, उस कांक्षा से होने वाले बंध को प्राप्त नहीं होता। उस कांक्षा से होने वाले बंध को तो एकमात्र अज्ञानी ही प्राप्त होते हैं। कांक्षा नहीं करते हुए भी, क्या? कांक्षा नहीं करते हुए भी कहाँ होते हैं? बंध को प्राप्त होते हैं, ऐसा। ठीक। सम्यक दृष्टि को समस्त सभी कर्म फलों की वांछा नहीं होती, किसी भी प्रकार के कर्म के फल की वांछा नहीं होती। अब वांछा नहीं होती, ये बात समझ लो ध्यान से, बस इतनी सी बात है कि कर्म के फल में उसकी जो मान्यता है वह मिथ्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके कर्म के संदर्भ में भी मान्यता मिथ्या नहीं है। जिस कर्म को वह अपना नहीं जानता, उस कर्म के उदय को, परिणमन को, उदीर्णा आदि को भी अपना नहीं जानता। जिस कर्म से उसने स्वयं को भिन्न जाना है, उस कर्म के परिणमन यानी उदय, उदीर्णा आदि से भी स्वयं को भिन्न जाना है। ये कुछ बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? है? कैच होता, पॉइंट पकड़ में आता या नहीं पकड़ में आता? नहीं पकड़ में आया है? कर्म के उदय से स्वयं को भिन्न जाने, ये भिन्न जानने का नाम है कांक्षा। ठीक है ना? कर्म के फल को नहीं चाहता, नहीं चाहता, अर्थात कर्म संबंधी मिथ्या मान्यता का अभाव होने के कारण कर्म के फल के संदर्भ में जो मिथ्या मान्यता थी उसका भी अभाव हो गया है। अब गुण स्थान प्रमाण तो इच्छा कांक्षा रहेगी, लेकिन क्योंकि उसको स्वरूप की खबर है, तो त्यों त्यों स्वरूप में स्थिर होता जाएगा, त्यों त्यों उसकी कांक्षा और निर्वांछकपना बाहर में प्रवृत्ति में भी बढ़ता जाए। ऐसे मुनि हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? अयाचक, निर्वांछक, कोई याचना नहीं, है ना? वे मुनि चौथे पांचवें गुण स्थान में कदाचित याचना करते हुए दिखाई देवे, कदाचित, कदाचित, है ना? कदाचित कांक्षा करते हुए दिखाई देवे, तो वही मुनिराज छठे सातवें गुण स्थान में अयाचक हो जाते हैं। तो चौथे गुण स्थान में याचक थे या नहीं थे? बोलो। नहीं थे। चौथे गुण स्थान में भी वास्तव में तो अयाचक ही थे। ये तो व्यवहार का कथन है ना, बाहर से जैसे हम याचना कहते हैं, वही मुनिराजों के अयाचना हो जाती है। और मूलतः वास्तव में अज्ञान ही याचना है, और ज्ञान ही अयाचक भाव। याचना यानी कि पर से कुछ चाहना। बोलो भैया, सम्यक दृष्टि पर से क्या चाहता है? जब वह ये जानता है कि पर मेरा कुछ भला बुरा नहीं कर सकता, सुख दुख नहीं दे सकता, कर्ता कर्म संबंध नहीं है हमारे बीच में, तो उससे क्या चाहता है? कुछ नहीं चाहता। तो भी चाहता हुआ दिखाई देता है। ऐसा दिखाई देने पर भी वह निकांक्षित, अर्थात कांक्षा रहित है, वांछा रहित। सम्यक दृष्टि को समस्त सभी प्रकार के कर्म फलों की वांछा नहीं होती। तीर्थंकर प्रकृति का वध किन्हें होता है?
मिथ्या दृष्टि को होता है, सम्यक दृष्टि को होता है? सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि को होएगा, हाँ, सम्यक दृष्टि को होएगा नहीं, सम्यक दृष्टि को ही होता है। वही होता है। हाँ हाँ ठीक। और वह सम्यक दृष्टि कैसा है? जिसे तीर्थंकर पद की वांछा नहीं है, तीर्थंकर पद की कांक्षा नहीं है, उसे। समझे नहीं समझे? तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और जिन्हें तीर्थंकर प्रकृति की इच्छा है, कांक्षा है, वांछा है, ऐसे जीवों को 16 कारण आदि व्यवहार से 16 कारण आदि भावनाओं को भाते हुए भी, मिथ्या ग्रहण नहीं करना, बात ध्यान से समझना, भाते हुए भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, नहीं होता। और जिन्हें बंध होता है, बिना इच्छा के ही बंद हो जाता है, चाहते नहीं हो जाता है। सम्यक दृष्टि स्वर्ग नहीं जाना चाहता। और गजब की बात यह है कि मात्र स्वर्ग की प्रकृतियों का, जब तक संसार में रहता है, स्वर्ग मनुष्य स्वर्ग मनुष्य स्वर्ग मनुष्य, इन्हीं प्रकृतियों का बंध होता ही नहीं होता। मिथ्या दृष्टि नरक नहीं जाना चाहता, तो भी 16.5, 2000 सागर से अधिक है ना, तो 16.5 सागर, 1650, 1680 या 1650 सागर बाद नियम से उसको नरक जाना ही पड़ता है। मिथ्या दृष्टि एक भी पाप नहीं करे, एक भी पाप, समझना, उल्टा नहीं ग्रहण करना, पाप जिसको व्यवहार में पाप कहते ना करे, तो भी उसे नरक जाने से कोई रोक नहीं सकता। अब कैसे नहीं रोक सकता? ये 1680 भव स्वर्गों में बिताने के बाद उसे नियम से नरक जाना ही पड़ेगा। सम्यक दृष्टि एक भी तप इसलिए नहीं तपता कि मुझे स्वर्ग जाना है, पांच पाप आदि का त्याग इसलिए नहीं करता कि मुझे नरक नहीं जाना, तो भी उसे नरक आदि की प्राप्ति नहीं होती। और स्वर्ग आदि बिना इच्छा के ही प्राप्त हो जाते, बिना इच्छा की प्राप्ति। ठीक। क्या है वास्तव में बात? बात यह है, निर्वांचक होने से कैसा है वह, कि पाप आदि प्रकृतियों का तो बंध होता ही नहीं, अपितु पुण्य आदि प्रकृतियों की भी मात्र निर्जरा ही होती है, ऐसा। समझ में बात? वे स्वर्ग आदि के सुखों को भोगता हुआ भी वास्तव में तो कर्म की निर्जरा ही कर रहा है। चक्रवर्ती, कामदेव, तीर्थंकर आदि जैसे पदों को भोगता हुआ भी क्या है, वास्तव में कर्म आदि की निर्जरा ही कर रहा है। और जो मिथ्या दृष्टि है, छलग्रहण नहीं करना, फिर तप आदि करता हुआ भी वास्तव में तो बंध आदि को ही प्राप्त हो रहा है ना। तो वह सम्यक्त और मिथ्यात्व की महिमा बतलाने के लिए, तो क्या है वह सम्यक्त? तत्वों के सही स्वरूप को जानने वाला, सही स्वरूप को जानने वाला वह सम्यक दृष्टि समस्त कर्म फलों की वांछा नहीं होती, तथा उसे सर्व धर्मों की वांछा नहीं होती। सर्व धर्मों की वांछा नहीं होती, अर्थात वस्तुओं की या तत्वों की वांछा नहीं होती, द्रव्य की वांछा नहीं होती। अर्थात देखो वहां पे सर्वधर्म को समझाया है टीका में, भावार्थ में, अर्थात त्वरणत्व, पाषाणत्व इत्यादि तथा निंदा प्रशंसा आदि के वचन इत्यादि वस्तु धर्मों की, अर्थात पुद्गल स्वभाव की उसे वांछा नहीं है। ठीक है ना, यानी कि सोने चांदी की, है ना, निंदा प्रशंसा की आदि आदि की उसको क्या नहीं है, वांछा नहीं। उसके प्रति संभाव है। क्या है उसके प्रति? संभाव। संभाव क्यों है उसको? मिथ्या संभाव नहीं है, सम्यक संभाव है, स्वरूप को जानने के कारण उत्पन्न हुआ संभाव है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? जहां तुम्हारा जोर चल सकता है वहां तो तुम पूरा जोर चलाते हो, जहां नहीं चल सकता वहां संभाव धारण कर लेते हो। क्या समझे? हाँ, संभाव धारण करते हो। जहां हमारा जोर नहीं चलता वहां हम क्या हो जाते हैं? संभावी हो जाते हैं। संभावी नहीं है वो। क्योंकि वहां तुम्हारा जोर नहीं चलता, तो वहां पे तो तुम्हारी वो तो कायरता है वास्तव में। तो उस कायरता को हम संभाव बना लेते हैं। ऐसे चतुर है ना, चतुर, चतुराई की बातें बनाता है पंडित टोडरमल जी ने लिखा ना। संभाव, ऐसा संभाव नहीं, तप आदि के भाव में संभाव हो जाता है, उसे पुद्गल का कर्ता मानने लगता है, त्याग आदि की भावना को पुद्गल का कर्ता मानता है, और भोग आदि को कर्म का उदय जानता है। क्या इस बात समझ में नहीं? हाँ, तो पर का परिणाम हो जाता है, उनको तो बंध का कारण जानता है, निश्चयभाषी के स्वरूप में बताया ना उन्होंने, कि यदि उसको व्रत तप त्याग उपवास आदि की बात कहें, देव दर्शन गुरु उपासना स्वाध्याय की आदि की बात कहे, तो उन्हें तो बंध का कारण जान के व्यर्थ और निरर्थक ठहराता है, और भोग आदि की प्रवृत्ति को कर्म का उदय कहलाता है, कहता है।
ये तो कर्म का उदय है, उद्गल का परिणमन है। समझे नहीं समझे? ऐसा नहीं। क्या कहते हैं, वस्तु सम्यक दृष्टि को स्वर्णत्व की, पाषाणत्व की, है ना, सोना चांदी हीरा जवाहरात जवाहरात आदि पाषाणत्व की, और निंदा प्रशंसा की के वचनों की, वस्तु धर्म की अर्थात पुद्गल स्वभावों की उसे वांछा नहीं होती। उसके प्रति कैसा है, वह समभाव रखता है। समभाव रखता है यानी कि उसके स्वरूप को जानता है, अपने से भिन्न जानता है, ऐसा। समभाव माने मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, है ना। समभाव, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, यही है ना समभाव। ये तो मलेच्छ को समझाने के लिए है, आर्य पुरुषों को नहीं। ये कहना कि मिल गया सो ठीक, नहीं मिला सो ठीक, इसको समभाव नहीं कहते, ये मलेच्छ भाषा है। क्या है वास्तव में, स्वयं से भिन्न जानता है, अपना नहीं जानता। समझे? एक स्व चतुष्टय का ही अनुभव होने के कारण वह संभावी, उसको कहा संभाव। वह है था वास्तविक संभाव। ऐसे मंद कषाय को संभाव नहीं कहते, कषाय के अभाव को संभाव कहते हैं। क्या? अनंतानुबंधी के मंद उदय का नाम संभाव नहीं है? फिर बोले, अनंतानुबंधी के मंद उदय का नाम संभाव नहीं है, अनंतानुबंधी के अभाव का नाम संभाव है। समझे या नहीं समझे? संभावी कौन? जिन्हें मन अनंतानुबंधी का मंद उदय नहीं हुए, नहीं, जिन्हें अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है कषाय की अपेक्षा से, और यहाँ स्वरूप की अपेक्षा से, जिन्हें स्वभाव का आश्रय है, जिन्हें स्वभाव का अनुभव हुआ है, जो पर को स्वयं से भिन्न जानते हैं, ऐसे ऐसे सम्यक दृष्टि जीव युद्ध आदि में अपने प्रतिद्वंदी को ललकारते हुए भी संभावी हैं। क्या? समझ बात नहीं समझ में आई? हाँ? ललकारते हुए भी कि जान से मार देंगे तुम्हें, ऐसा कहते हुए भी संभावी है। ऐसा क्या क्या उसके प्रति संभाव है, उस अपना नहीं जानता, ये है उसका वास्तविक संभाव भाव। ठीक। ऐसा कह के कषायों के प्रति छल ग्रहण नहीं करना, उससे भिन्न जानने का प्रयास करना, उस एक चैतन्य तत्व की दृष्टि को जानने का प्रयास करना, उस आत्मा के अनुभव का प्रयास करना कि वह ऐसा अद्भुत और अलौकिक है। ठीक है ना। तीव्र कषाय के उदय में तो उसकी प्राप्ति होगी ही नहीं, परंतु मंद कषाय के उदय में भी मंद कषाय का आनंद मत लेने लग जाना, उससे भिन्न संभाव यानी कि जो प्राप्त है सो पर्याप्त है, उसको संभाव नहीं कहते। ये मलिच भाषा है। क्या? जो प्राप्त है तो पर्याप्त है, क्या प्राप्त है? अब जो है जैसा है तब, वो तो ऐसा तो खुदा को मानने वाला भी संतुष्ट है। क्या? ईसा मसीह को मानने वाला भी संतुष्ट है। ऐसा तो, इसका नाम संभावना नहीं है, इसका नाम संभाव नहीं है। संभाव क्या? जिसने स्वरूप की खबर है, जिसको स्वरूप की प्राप्ति हुई है, उसने स्वयं को पर से भिन्न जाना है, भिन्न जानने का नाम संभाव। ठीक। संतुष्टि का नाम संभाव नहीं, स्वयं में तुष्ट यानी स्वयं में तिष्ठित होने का नाम संभाव। ऐसा। बाकी चर्चा कल करेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।